बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने अपना जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल मैदान में उतार दिया। इसराइल और अमरीका की नींद हराम। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर दिया। ये मिसाइल 6200 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने दुश्मन को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। लबनान से इज़हार यकजहती के बयान पर इसराइल ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को जंगी मुजरम करार दे दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में लबनान से इज़हार यकजहती करने पर इसराइल ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को जंगी मुजरम करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के हवाले से जारी बयान में कहा था कि गजा को जलाने वाले इसराइल की नजरें अब लबनान पर हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल का हिजबुल्लाह से तनाज़ा बढ़ना तबाही का सबब बनेगा। इसके बाद अब इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को जंगी मुजरम करार दे दिया गया, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान पर तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मत का इजहार किया। इसराइली तर्ज अमल तबाहकुन नुकसानात का बायस है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने जोर देकर कहा है कि मास्को इस बात को यकीनी बनाने में दिलचस्पी रखता है कि इसे मगरिब के ख़तरात लाहिक न हों। सरगई लारूफ ने 10वें बैनुल-अक़वामी फोरम प्रेमाकोफ रीडिंग्स के दौरान खिताब करते हुए कहा, हमें सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी है, वो ये है कि हमारी सलामती को मगरिब से लाहिक खतरात का खात्मा हो जाए। उनका मानना था कि इसराइल की तरफ से गजा में जारी फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और इसे ईरान की तरफ ले जाने का तरीका तबाहकुन होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल के इत्तेहादियों समेत आलमी बरादरी इस बात का इदराक करेगी। ईरान और रूस के माबैन गैस मुंतकली के मंसूबे पर दस्तखत। ईरान के निगरान सदर मोहम्मद मुख्बर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के लिए रूसी गैस मुंतकली के मंसूबे के दोनों ममालिक की मैशियत और पूरे इलाके के इक्तिसादी मफाद में करार दे दिया। ईरान के निगरान सदर मोहम्मद मुख्बर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के लिए रूसी गैस की मुंतकली के मंसूबे से मुतल्लिक मुफाहमती नोट पर दस्तखत को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात व ताउन के फ़रोग की राह में एक बड़ा और इलाकाई मैशियत के मफाद में अहम कदम करार दिया। यमनी हौसियों ने एक और जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी हमायत याफ्ता यमनी हौसियों के समंदर में इसराइल और इसके इत्तेहादियों के जहाज़ों पर हमले जारी हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के हवाले से यमनी हौसियों ने दावा किया है कि MSC इसारा 5 नामी जहाज को बहिरा अरब में हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किए गए हमले की जिम्मेदारी बाज़ाब्ता कबूल कर ली। बहिरा अहमर और खलीज अदन की इतलात को मुश्तरका तौर पर मॉनिटर करने वाले अदारे ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक रोज़ पहले पीर के दिन इतला दी थी कि लाइबेरिया के झंडे के हामिल एक जहाज को बहिरा अरब में मिसाइल से टारगेट किया गया। गजा पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी शजाइयत से बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। जुमेरात की सुबह गजा शहर के मशरिक में और वस्ती गजा की पट्टी में ब्रीज महाजिर कैंप पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग ने गजा शहर के मशरिक में वाक़ा शजाइया महल्ले से सैकड़ों शहरियों के बेघर होने की खबर दी है। महल्ले पर मुसलसल फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी में शजाइया के मकाम पर भी फ़लस्तीनियों की अमवात की इतलात सामने आई हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने फौजी कमांडर को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी फ़ौज के ज्वाइंट फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडल को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने फौजी क़यादत से मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल को बरतरफ करने के साथ इनकी जगह फौरी तौर पर ब्रिगेडियर जनरल आंद्रे हनातोफ को मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बात की वजाहत नहीं की कि सोडल को क्यों बरतरफ किया गया। पेरिस में अपील कोर्ट ने शामी सदर बशर अल असद के वारंट गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दे दिया। फ्रांस के दरअल-हुकूमत पेरिस की अपील कोर्ट ने शाम के सदर बशर अल असद के शामी खाना जंगी के दौरान मुबैना तौर पर जंगी जराइम में मुलव्वस होने पर फ्रांसीसी अदालत की जानिब से जारी बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी को दुरुस्त करार देते हुए बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि फ्रांसीसी जुडिशल हुकाम ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में सदर बशर अल असद, इनके भाई मेहर असद, शामी फौज के चौथे आर्मर्ड डिवीजन के
कमांडर और 2 दीगर शामी अफवाज के जर्नैलों की इंसानियत के खिलाफ मुबैना जंगी जराइम में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी का इजरा किया था। जर्मन शहरियत लेने वालों को इसराइल की हमायत करना होगी, नया कानून नाफज। जर्मनी में शहरियत का एक नया कानून नाफज कर दिया गया। जर्मनी में शहरियत से मुतल्लिक इस्लाहात 27 जून से नाफजुल अमल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन शहरियत चाहने वालों को अब इसराइल की हमायत करना होगी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि शहरियत के नए कानून के तहत अब जर्मन शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को ये लिख कर देना होगा कि इसराइली रियासत को वजूद का हक हासिल है। बोलीविया में सदर की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए, फौज को वापस जाना पड़ गया, बगावत की कोशिश नाकाम। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बगावत के इल्जाम में एक फौजी जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया। फौज ने सदारती महल, मुतअद्दिद सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत में सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए और फौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। शुमाली कोरिया का कामयाब मल्टीपल वारहेड मिसाइल तजर्बे का दावा, लेकिन जनूबी कोरिया ने धोखा करार दे दिया। शुमाली कोरिया की जानिब से मल्टीपल वारहेड मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा सामने आया है। यह दावा शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की जानिब से किया गया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया का बुध को कामयाब मिसाइल तजर्बा करने का दावा धोखा और मुबालगा आराई है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के इस मिसाइल तजर्बे की मजम्मत की है। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाकद नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूट 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। रोमानिया के सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल के मुकाबले से दस्तबरदार हो रहे हैं, जिसके बाद अब मार्क रूट बिला मुकाबला इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। इसराइल की गजा मुहिम में गर्मी की शिद्दत, फ़लस्तीनियों के लिए एक नई मुसीबत। गर्मी की शिद्दत गजा के हालात को ख़राब कर रही है, जहां 2.3 मिलियन बाशिंदों में से तकरीबन तमाम इसराइल की फौजी मुहिम की वजह से बेघर हैं और जहां बिजली तकरीबन ना होने के बराबर है और साफ पानी तो बहुत ही कम। खैमों में रहने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में, पुरहजूम पनाहगाहों में या निजी घरों में फंसे हुए ख़ानदानों और लोगों को ग़िज़ाई किल्लत और बढ़ती हुई बीमारियों के साथ अब मौसम गर्मा के बढ़ते हुए दर्जा हरारत का भी सामना है। गजा सीज़ फायर से लबनान में जंग रुक जाएगी, अरब लीग। हालिया दिनों में लबनानी हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने के बाद खतरात पैदा हो चुके हैं। इसराइली फौज अरब और आलमी इंतबाहात के बावजूद जनूबी लबनान में वसी ऑपरेशन शुरू कर देगी। अरब लीग के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हसाम जकी ने इस बात पर जोर दिया है कि लबनान में जंग गजा की जंग खत्म होने पर रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती से ग्रेज किया जाए जो लबनान में जंग को फैलाने का बायस बन जाए। जर्मन शहरियों को फिलफोर लबनान छोड़ने की हदायत जारी। जर्मनी ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तशद्दुद में इजाफे के खतरात के पेश नज़र जल्द अज जल्द लबनान छोड़ दें। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से लबनान और इसराइल के दरमियान तकरीबन रोज़ाना गोलाबारी होती रही है। हालिया दिनों में फायरिंग के बढ़ते हुए तबादले के साथ कशीदगी में भी इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर होने वाले दोहा मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते दोहा कतर में अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला कर लिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी मगरबी एशिया हैं आसिफ दुरानी और अहमद नसीम वडाइच की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आइंदा चंद रोज़ में दोहा रवाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में तीसरे 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात 30 जून को शुरू होंगे। ईरान के सदारती इंतखाबात, अवाम आज नए सदर को चुनाव के लिए वोट डालेंगे। ईरान के कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात में आज अवाम अपने सदर का इंतखाब करेंगे। 6 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे।
ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शहीद सदर इब्राहिम रईसी के जानशीन के इंतखाब का अमल आज होने जा रहा है। ईरानी अवाम आज बरोज़ जुमा नए सदर के लिए वोट डालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में सूरज आग बरसाने लगा, पारा 50 डिग्री से ऊपर चला गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में जून के आखिर में सूरज आग बरसाने लगा, दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़हबी में कई मकामात पर रवां हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। अबू ज़हबी में पीर को दर्जा हरारत 50.6 और मंगल को दोपहर 2 बजे दर्जा हरारत 50.3 रिकॉर्ड किया गया। महंगाई के मारी आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली मजीद 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। महंगाई से परेशान बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, बिजली मजीद 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन का मुजस्मा पिघल गया। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुतअद्दिद ममालिक को गर्मी की शदीद लहर का सामना है। शदीद गर्मी के बायस जहां हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं चीज़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में साबिक अमरीकी सदर का मोम का मुजस्मा शदीद गर्मी की वजह से पिघल गया। मुजस्मे का सर और टांगें पिघल गईं। भारतीय अदालत का तालीमी अदारों में बुर्का पहनने की इजाज़त देने से इनकार। मुंबई हाई कोर्ट ने तालीमी अदारों में मुसलमान लड़कियों के बुर्का पहनने और निकाब करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में वाक़या कॉलेज की 9 मुस्लिम तलबा ने मुंबई हाई कोर्ट में कॉलेज इंतज़ामिया के नाफज करदा ड्रेस कोड के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई का कारकुनान की क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद किए जाने के बाद पीटीआई के कारकुनान ने क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उमर अयूब पर गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद वो मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस मौका पर उमर अयूब और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगस्त के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगी। ज़राए के मुताबिक दौरे में बांग्लादेशी टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। टेस्ट मैचेस कराची और रावलपिंडी में कराने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड के दरमियान दौरे के शेड्यूल पर बातचीत जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 20 अगस्त तक पाकिस्तान पहुंचने की तजवीज़ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।